हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमारे कोई चेंज नहीं हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, ये ओल्ड में भी वैसा ही था एंड न्यू में भी ये एज इट इज है। तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस होगी, उसके अंदर क्या होगा, एक डिफरेंस आएगा सेम नंबर का एंड वो सीरीज चलती जाएगी। फाइनाइट भी हो सकती है एंड इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये अप टू 100 है। इसका मीन्स ये क्या है, एक सीरीज है एंड ये सीरीज है। इसके अंदर मैं बोलूँ कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इक्वल्स टू, डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड को देखेंगे, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, देन 2 से 3 में भी 1 का डिफरेंस है। इट मींस यहाँ आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंस 1 है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इसका डिफरेंस 1। ऐसे ही अगर मैं इस सेकंड एग्जांपल में देखूं, पहले 100 है, देन 30 है, देन 40 है। इट मींस इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। बट यहाँ पे पहले 100 है, उसके बाद 70 है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें दूसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस करना है, तब हमारा डिफरेंस आता है एपी के अंदर। देन मैं क्या करूंगी, 17 में से इसको माइनस करूंगी, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 70 माइनस 100 इक्वल्स टू -30। बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे -30 आ जाएगा। हो गया क्लियर। नाउ हमारा थर्ड एग्जांपल है 666। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे भी कोई सीरीज हो सकती है क्या, तो हाँ हो सकती है, बिकॉज एक ही नंबर है बट उनमें डिफरेंस 0 है, तो 0 डिफरेंस तो आ ही रहा है एंड वो सीरीज चल रही है। इट मींस ये भी एपी का ही फॉर्म है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस इक्वल्स टू 6 - 6 आ जाएगा 0। तो ये हो गई हमारी एपी। अब हमारे पास में क्या है, एक होती है फाइनाइट एपी एंड एक होती है इनफाइनाइट एपी। तो ये क्या होती है, ये देखो पहला है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिसमें लिमिटेड टर्म्स होगी वो फाइनाइट हो जाएगी एंड जिसमें अनलिमिटेड टर्म होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। तो जैसे मैंने ऊपर जो एग्जांपल लिख रखे हैं इसमें मैंने इसको 100 तक लिखा है। इट मींस ये एक फाइनाइट एपी है। बट अगला जो एग्जांपल है ये एंड ये, इन दोनों में मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखी है। तो जिस सीक्वेंस के अंदर लास्ट टर्म नहीं आ रही है इट मींस वो एक इनफाइनाइट एपी है। ये हो गया क्लियर। नाउ हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये क्या होती है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। एंड हमारे यहाँ पे जो a है उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, d होगा हमारा कॉमन डिफरेंस एंड d को हम क्या बोलेंगे, a2 माइनस a1, या इसको हम बोल सकते हैं a3 माइनस a2, क्योंकि d सब जगह सेम रहता है। तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करते जाएंगे तो हमारा डिफरेंस आता जाएगा। तो ऐसे ही हम d को बोल सकते हैं a4 माइनस a3 एंड सो ऑन, d इक्वल्स टू an माइनस an माइनस 1। इसका मतलब हुआ मैं अगर n टर्म्स की बात करूं तो मेरा d यहाँ पे एंड में ये आ जाएगा। अब मेरा एग्जांपल है, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 है, 4 है, 6 8 एंड 10, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मीन्स यहाँ पे मेरा a इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू मैं क्या करूंगी, a2 में से a1 को माइनस करूंगी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2। या मैं अगर बोलूँ 6 में से 4 माइनस करूँ तो भी 2 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा d इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो अभी तक हमने डिस्कस की है एपी क्या होती है एंड एपी की जनरल फॉर्म क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे nth टर्म क्या होती है। तो nth टर्म के लिए हम लिखेंगे nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई b। ये होती है हमारी nth टर्म। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, क्या क्या होगा, a हमें पता है फर्स्ट टर्म है, b कॉमन डिफरेंस है एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके। नाउ हम nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमारा है 2 7 12 एंड फाइंड करना है हमें, फाइंड द 10th टर्म। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे an जो हमारा है वो है
A10 बिकॉज हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। A हमारा है 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 एंड डिफरेंस हमें देखना है, तो डिफरेंस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। तो मेरा हो जाएगा A10 इक्वल्स टू 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हम n टर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमारे पास में आता है ये n टर्म फाइंड करने के बाद में इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारा a था 2, यहाँ पे मैं लिख दूंगी a इक्वल्स टू 2, b था मेरा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, या मैं इसको बोल सकती हूँ 12 माइनस 7 तो वो भी 5 आ रहा है। ये हो गया d की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, A10 की वैल्यू फाइंड की और हमारी A10 की वैल्यू आ गई 47। तो ऐसे हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा आता है सम ऑफ n टर्म्स। हमारे पास में n टर्म दे रखी होगी, हमें उनका सम फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो इसका फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये एक फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमें एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए बिकॉज इसके ऊपर ही सारा चैप्टर डिपेंड करता है और इन फॉर्मूला को यूज करते हुए हम सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो फॉर्मूला, इसको मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करती हूँ, मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा। इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 10 टर्म तक का सम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है a इक्वल्स टू हमारा 2 है, d इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5 है एंड n 10 है। वैल्यू पुट करेंगे, s इक्वल्स टू n की वैल्यू 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n है 10 माइनस 1 एंड डिफरेंस है 5। सॉल्व कर देंगे, 10/2 हो जाएगा 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 एंड मल्टीप्लाई 5। उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 4 प्लस 45 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 49। इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 जा 45, ये आ गया 5, 4 आ गया, 5 4 जा 20, 20 एंड 4 24। तो हमारा आंसर आ गया 245। मतलब हमारे पास में जो 10 टर्म्स दे रखी थी उनका सम है 245। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमारा सम का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, s इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब ये l क्या है, अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें पूरी सीक्वेंस नहीं दे रखी है बट उसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 दे रखा है एंड लास्ट टर्म मुझे दे रखी है 100। तो मेरे पास में 2 टर्म्स हैं एंड मुझे सम फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई a क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, l हमारी लास्ट टर्म है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे s फाइंड करना है 1 से लेके 1000 तक का। तो मैं कैसे करूंगी, a है हमारा 1, l है हमारा 1000 एंड हमें फाइंड करना है s इक्वल टू n है 1000 बिकॉज 1000 टर्म्स है अपॉन 2 a 1 प्लस 1000। सॉल्व कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 500 कट करने पे एंड ये 1001। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 बन जा 5 0 0 एंड 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5005 एंड ये 0 एज इट इज यहाँ आ जाएंगे 0, 500 500। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ 1000 नंबर्स। तो ऐसे हमारे पास में अगर क्वेश्चन के अंदर पूरी सीक्वेंस ना दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज आए हैं चैप्टर के लिए। फर्स्ट है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। सेकंड है हमारा s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 एंड d। एंड थर्ड हमारा है s इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब हमारे ये जो 3 फॉर्मूले हैं, an का, s का ये फर्स्ट फॉर्मूला एंड s का ये सेकंड फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूलाज पे बेस्ड हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।